ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਬੁੱਚੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂਡ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕਤਲੇਗਰ ਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਈਏ, हर किसी को जागरूक करिए। आपका नाम? सतबीर सिंह सांगवान। क्या कहना चाहोगे आप इस घटना के बारे में? मैं इस घटना की मेरे पास कोई शब्द नहीं है निंदा करने के लिए। इससे वैश्याना हरकत हो नहीं सकती। ऐसे लोगों को तो मतलब है फांसी की कम से कम सज़ा होनी चाहिए। और ये कोई सरकार का काम नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले से महिला सशक्तिकरण की बात करे और ठीक उसी शाम को उसी प्रधानमंत्री के जब मुख्यमंत्री था उसके नेतृत्व की सरकार में जिसमें ये घटना हुई थी और रेपिस्टों को छोड़ा जाए, फिर उनके मिठाइयाँ बांटी जाएं, महिमा मंडित किया जाए। इससे कलंकित, इससे घटिया और इससे वैश्याना हरकत हो नहीं सकती। डूब के मरने की बात है, शर्म की बात है। एक तरफ तो आप रावण के पुतले जलाते हो और एक तरफ है मतलब मतलब विशेष कम्युनिटी की महिला जो 5 महीने की गर्भवती है उसकी बच्ची को संगीन के ऊपर उछाल के मार दिया जाता है, उसकी फैमिली को पूरी के 7 मेंबर को वहाँ मार दिया जाता है। और आज 21वीं शताब्दी में आप पाषाण युग की बातें कर रहे हो। प्रधानमंत्री पाषाण युग की बातें कर रहे हैं। लाल किले से कम 7 बार उनके मुंह से नफरत का शब्द निकला। प्रधानमंत्री लाल किले की स्टेज से नफरत पैदा समाज में नफरत फैलाएगा। सामाजिक ताना बाना छिन भिन है। हिंदू डिफाइन ही नहीं, हिंदू परिभाषित नहीं आज तक। ये बात करते हैं हिंदी, हिंदुस्तान की, हिंदू राष्ट्र की। मुस्लिम तालिबानी, किसान मवाली, सिख खालिस्तानी, बुद्ध और जैनी, अछूत, पारसी और क्रिश्चियन विदेशी,
इस देश में बच गया कौन? इस देश में कौन बच गया? दशहरे के ऊपर हर दशहरे पे वहाँ नागपुर से आरएसएस का मुखिया संबोधित करता है राष्ट्र को। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन करके किसानों को दिल्ली से उठा दिया। किसने मांग की थी कि आप राष्ट्र को संबोधित करो, और ये कह के कि जे आप जाइए आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी, आपको एमएसपी दे दिया जाएगा, आपकी जो भी केस थे वो वापस ले लिए जाएंगे, और फिर मुकर जाते हैं। पार्लियामेंट में ये झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट दे देते हैं, मतलब कुछ का कुछ दिखा देते हैं, कुछ का कुछ। कहाँ ले जा रहे हैं ये इस देश को? ये कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? इस दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है जो भारत के रहमक्रम पे जिंदा है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो और पंजाब वालों को कहते हो ये खालिस्तानी है। आप खुद हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। कहाँ ले जा रहे हो इस देश को? 65% आबादी इस देश की युवा है। कहाँ जाएगी वो? क्या खाएगी वो? रोजगार नाम की चीज़ नहीं। सारे PSO बेच दिए, रेल बेच दी, बेल बेच दी, सेल बेच दी, छोड़ा क्या है? कहाँ जाएंगे ये बच्चे? क्या खाएंगे ये? इकोनॉमी के 8 कोर सेक्टर माइनस में चल रहे हैं। 8 कोर सेक्टर, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, आपका रेलवे हो, जहाज रानी हो, मतलब ऊर्जा का हो, मतलब वाणिज्य हो, उद्योग हो, सब कुछ। ये तो मतलब है इस देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने साथें दी हैं, करोड़ों लोगों ने साथें दे के फांसी पे चढ़ के जेड़ें काट के ये संविधान बनाया था, ये आज़ादी ली थी, आप उसको अमृत महोत्सव कह रहे हो और उसी संविधान पे तमाचा मार रहे हो। इन लोगों से शुचिता की, स्वतंत्रता की, समानता की बात करना और कल्पना उम्मीद करना ही बेईमानी है। ठीक है ना जी? आप किस चीज़ की विक्ट्री मना रहे हो? आपके पास कोई विजन ही नहीं इस देश के लिए। आपके पास विजन ही नहीं तो विक्ट्री बेमतलब है। अमल के बगैर इल्म फिजूल होती है। कहाँ ले जा रहा है ये देश को? हमें समझ नहीं आ रहा। आज किसी बच्चे को रोजगार नहीं। ये जीवन के 4 क्षेत्र होते हैं: सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। सामाजिक क्षेत्र में जितनी नफरत और अवसाद आज से पहले कभी नहीं था। पार्टीशन के टाइम भी नहीं था, 47 में भी नहीं था, हमारे बुजुर्ग बताते थे। इतना बुरा हाल उस टाइम भी नहीं था। राजनीतिक आज कोई सिस्टम ही नहीं। 1 मिनट में चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, 1 मिनट में ईडी लगा के किसी मुख्यमंत्री को हटा देते हैं, किसी को बना देते हैं। करोड़ों के खेल होते हैं। किसान को MSP नहीं मिलती, उसके अनाज की उपज नहीं मिलती, मंडियों में बिकती नहीं, और ये मंडियां लगाते हैं MP MLAs की। ये राजनीति का हाल है। सामाजिक क्षेत्र का आपने देख लिया। आर्थिक क्षेत्र में बता दिया मैंने आपको, 8 कोर सेक्टर माइनस में है। ये युवा देश है दुनिया का, इसको तो बहुत आगे होना चाहिए था। ये आज भी पाषाण युग की बातें करते हैं। इस सरकार ने 2014 से आज तक 166 कानून बनाए हैं, पार्लियामेंट से पास हुए हैं, जिनके ऊपर राष्ट्रपति के साइन है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ वो 166 के 66 99.9 लोगों के खिलाफ पारित किए। ਅੱਜ जो स्पैसीफिक मामला है, जो सज़ा याफ्ता ਜਿਹੜੇ सज़ा याफ्ता ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ स्पैसीफिक केस है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦੇ ਕੇ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਆਲ दैट। ठीक है, बट ਇਹ ਕਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ? 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ? ਉਮਰ ਕੈਦ। ਓਕੇ, ਉਮਰ ਕੈਦ। ठीक है, ओके, सुप्रीम कोर्ट वाज विद इन इट्स पावर कि अपना ठीक है यू कैन रिव्यू इट बट नॉट फॉर द रेपिस्ट। मतलब की मैसेज जा रहा समाज ਦੇ ਵਿੱਚ जनरल और थ्रू आउट द ग्लोब? वट वी वांट टू टेल द पीपल कि मतलब एक्चुअल ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं? मतलब रियली सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। मतलब